हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू के सीरीज़ में आपका स्वागत है। झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू बुक बैद्यनाथ सर और डीएसपी सर के द्वारा लिखी गई किताब है। बहुत अच्छा बुक है। इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसके नीचे व्याख्या भी दी गई है, जो वो पढ़ने में भी अच्छा है और उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जेपीएससी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, उसके लिए भी आप इस टॉपिक को पढ़िए। इसके अलावा आप दरोगा, उत्पाद सिपाही, सीडीपीओ, जेएसएससी, पंचायत सचिव, महिला पर्यवेक्षक, किसी भी झारखंड के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टॉपिक है क्या? ये शिक्षण संस्थान है, जिसका सेकंड वीडियो है। ये पहला वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हम लोग 45 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ये दूसरा है जिसमें हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन से कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1912 ईस्वी में। हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो ये सीमा सुरक्षा बल एवं प्रशिक्षण केंद्र के बारे में पूछा है, तो ये मेरू हजारीबाग में है। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल मेरू हजारीबाग में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। ईस्वी याद करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित नेतरहाट आवासीय विद्यालय जिसकी स्थापना चार्ल्स नेपियर ने की थी, झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है लातेहार। गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित नेतरहाट आवासीय विद्यालय जिसकी स्थापना चार्ल्स नेपियर ने की थी, झारखंड के लातेहार जिले में अवस्थित है। में 2 बार लिखा हुआ है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी है। पिछले बार जो 2600 दरोगा बने थे 2018 में, उनका भी प्रशिक्षण यहाँ हुआ था और एक पद्मा हजारीबाग में भी हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन, हजारीबाग में अवस्थित इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर ए 1984 में। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना 1984 में हुई थी और यह हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, सैनिक स्कूल जिसकी स्थापना रक्षा सेवा के लिए शारीरिक और मानसिक स्तर पर छात्र तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी, कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है डी, तिलैया कोडरमा। बहुत फेमस स्कूल है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल जिसकी स्थापना रक्षा सेवा के लिए शारीरिक और मानसिक स्तर पर छात्र तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी, तिलैया कोडरमा में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है डी, रांची। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री रांची में अवस्थित है। 52 एसपीजी ब्लाइंड स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ है? ये भी रांची में है। एसपीजी ब्लाइंड स्कूल रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 53 क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड में कितने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान हैं? तो एक संख्या याद रखिएगा, 43। कितना? 43 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आईआईटी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो पढ़िए, इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? ए, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस आईएसएम धनबाद को आईआईटी का दर्जा मिला है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस आईएसएम धनबाद को 2016 में आईआईटी का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल कास्टिंग और फार्मिंग टेक्नोलॉजी में शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध तथा विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की रांची की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1966 ईस्वी में। व्याख्या ध्यान से सुनिए, मेंटल कास्टिंग और फार्मिंग टेक्नोलॉजी में शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध तथा विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, इसकी स्थापना की आधारशिला 28 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास करते हुए एकीकृत कृषि प्रणाली तैयार करना है। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य पूर्वी भारत में कृषि क्रांति लाना है। तो ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सही है। ये इसका व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जमशेदपुर, जिसे 27 दिसंबर 2002 को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जमशेदपुर, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जमशेदपुर, जिसे 27 दिसंबर 2002 को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आप लोग को, एक ही क्वेश्चन ब्लर है, ज़्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है, ठीक है। तो पहला पढ़िए कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से अलग करके की गई, तो ये सही है। अगला है, विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र धनबाद व बोकारो जिला होगा तथा इसके अधीन जिलों के 49 कॉलेज होंगे, ठीक है। इसके अधीन 49 कॉलेज आएंगे। यह झारखंड का 6ठा विश्वविद्यालय है, तो उपरोक्त सभी कथन सही है और इसकी स्थापना जो थी वो 2017 में की गई थी, ये याद रखिएगा। 2017 में किसके? विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना, इसके बारे में बोला है। अब 59 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में अवस्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका एक एक करके स्टेटमेंट पढ़िए। इसकी स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के द्वारा रांची के ब्राम्बे में की गई थी, ठीक है। अगला है, यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सहयोग ले रहा है। चीन के तोहाई विश्वविद्यालय, थाईलैंड के AIET, यूके के बर्मिंघम विश्वविद्यालय, कोरिया के सियोल विश्वविद्यालय के संबंध स्थापित कर छात्रों को विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अनुसंधान का अवसर प्रदान कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसंधान एवं सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए संस्थान की सहभागिता को सुनिश्चित करना है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसका सही आंसर है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 6 जुलाई 2010, सी नंबर। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची की स्थापना 6 जुलाई 2010 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 61 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में पूछा तो एक ही है हम लोग के पास। झारखंड में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। झारखंड का केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राम्बे रांची में स्थित है। इसकी स्थापना 2009 में भारत की संसद द्वारा पारित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अनुसार की गई थी। इसके प्रथम कुलपति का नाम सुनिए, डारलैंडो कथिंग। नाम बहुत हार्ड है लेकिन याद रख लीजिएगा, डारलैंडो कथिंग। अगला, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो हम लोग सब जानते हैं BIT मिश्रा, है ना। पूरा इसका व्याख्या देख लीजिए। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मिश्रा झारखंड का एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना प्रसिद्ध उद्योगपति बृजमोहन बिड़ला द्वारा 1955 में रांची के मेसरा में किया गया था। यह भारत का प्रथम संस्थान है जिसे 1972 ईस्वी में स्वायत्त संस्था का दर्जा प्रदान किया गया तथा वर्ष 1986 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्रदान किया गया। यह देश का प्रथम तकनीकी संस्था है जिसने अपना सेंटर विदेश में भी स्थापित किया है। इसके द्वारा 2000 ईस्वी में बहरीन में, जगह का नाम याद रखना है, कहाँ? बहरीन में अपना सेंटर स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो यह है रांची में। बिरला तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची के मेसरा में स्थित है। यह भारत का पहला संस्थान है जिसने वर्ष 1964 में स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी डिपार्टमेंट की स्थापना कर उसकी पढ़ाई शुरू करवाई। 1964 में स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी डिपार्टमेंट की स्थापना करके इसकी पढ़ाई शुरू करवाया। साथ ही अपने कैंपस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पार्क स्थापित करने वाला यह देश का पहला संस्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? तो इसका राइट आंसर है बी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जून 1981 ईस्वी को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इसके औपचारिक उद्घाटन के बाद की गई थी।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन, कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है, कौन कौन से? तो इसमें सही आंसर डी है, कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी। ठीक है, कांके रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 संकाय कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन एवं वानिकी की पढ़ाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सही उत्तर को चिन्हित करें। पहला आपसे पूछा क्या है, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज के संबंध है, किससे संबंधित है वो? तो ये है सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज दुमका में स्थित है। इसकी स्थापना वो 2019 में की गई थी। प्रारंभ में इसे दुमका मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। 15 अगस्त 2020 को इसका नाम बदलकर संथाल विद्रोह की नायिका रही 2 बहनों फूलो झानो के नाम पर कर दिया गया। यह सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका से संबद्ध है। ठीक है, किससे संबद्ध है? सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्व में तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा क्या था? तो इसका सही आंसर है बी, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1992 ईस्वी को तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर से अलग करके की गई थी। तब झारखंड बिहार एक ही था। 1992 का समय चल रहा है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना संथाल विद्रोह के नायक सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नाम से रखी गई। पूर्व में इसे सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, किंतु 2003 में इसका नाम बदलकर सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय कर दिया गया। सिद्धू कान्हू के नाम से जाना जाता था, मुर्मू टाइटल लगा दिया गया, और क्या। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल दिया गया है। सिंदरी धनबाद, ठीक है, तो क्या बदल के किया गया? बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, पढ़िए इसको। व्याख्या, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। प्रारंभ में इसका नाम बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, जिसे झारखंड गठन के पश्चात बदलकर बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। वर्तमान में यह झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची से संबद्ध है। ठीक है, कहाँ से संबद्ध है? तो झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची। 69 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक, जिसे वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, मूल रूप से कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है बी, 1954 में। व्याख्या लंबा चौड़ा है, एक बार देख लीजिए। SIRD रांची स्थित झारखंड के ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण में अग्रणी भूमिका निभाने वाली एक संस्थान है। इसकी स्थापना अविभाजित बिहार में वर्ष 1954 में हुई थी। वर्ष 1958 में इसका नाम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सेंटर तथा बाद में ओरिएंटेशन एंड स्टडी सेंटर कर दिया गया। 1967 में केंद्र सरकार ने यह संस्थान बिहार सरकार को सौंप दिया तथा इसका नाम कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रखा गया। 1984 ईस्वी में इसका नाम बदलकर बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर दिया गया। झारखंड गठन के पश्चात 2002 में इसका नाम राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट SIRD कर दिया गया। ये पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको फुल फॉर्म भी देख लेना है और इसका काम भी देख लेना है। 70 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की थी? तो इरविन थे। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना मैकफर्सन समिति की अनुशंसा पर, समिति का भी नाम याद रखना है, मैकफर्सन समिति की अनुशंसा पर रॉयल स्कूल ऑफ माइंस इंग्लैंड और माइनिंग कॉलेज ऑफ जापान के तर्ज पर की गई थी। अगला क्वेश्चन 71, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो ये है धनबाद में। 9 दिसंबर 1926 ईस्वी में स्थापित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में स्थित है। 72 नंबर क्वेश्चन, भारतीय खान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? माइंस इंग्लिश वर्ड और खान और खनन क्या होता है? हिंदी वर्ड। तो सी धनबाद, भारतीय खान संस्थान धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1926। भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद 9 दिसंबर 1926 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी सन, तो अभी हम लोग देखिए 1926 में। अब इसका व्याख्या देखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 ईस्वी में धनबाद में हुई थी। 1967 में इसे यूजीसी द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। 2017 में इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का दर्जा भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, निम्नलिखित कॉलेजों में से कौन सा जमशेदपुर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है एमजीएम मेडिकल कॉलेज। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल जमशेदपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1961 में एक निजी संस्थान के रूप में हुआ था, जिसे बिहार सरकार द्वारा 1979 में अधिग्रहित कर लिया गया था। यह कोल्हान विश्वविद्यालय से संबद्ध है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज कोल्हान विश्वविद्यालय से संबद्ध है। अगला क्वेश्चन, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, तो इसका सही आंसर है ए, बिहार विश्वविद्यालय। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 को, 1960 यानी कि भारत आज़ाद हो चुका था लेकिन झारखंड अलग नहीं हुआ था, 1960 को तत्कालीन बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया था। यह झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है। रांची विश्वविद्यालय को अब विभाजित कर 1992 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर, 2009 में ही कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा तथा 2019 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों का स्नातकोत्तर तक की निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने निर्णय लिया। कब निर्णय लिया? तो इसका सही आंसर है 21 मई 2005 को। 21 मई 2005 को झारखंड सरकार द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य की लड़कियों को स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई थी, यानी कि स्नातक स्तर बीए तक। अगला क्वेश्चन 78, XLRI को निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ए, 1949, 1949 ईस्वी। XLRI जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, जिसे वर्तमान में जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1949 ईस्वी में भारत के सबसे पुराने बिजनेस स्कूल के रूप में जमशेदपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? जमशेदपुर में की गई थी 1949 में। अगला क्वेश्चन, XLRI जमशेदपुर की स्थापना की गई थी या की थी तो किसने की थी? तो सी नंबर, सोसाइटी ऑफ जीसस ने की थी। XLRI की स्थापना 1949 ईस्वी में जमशेदपुर में फादर क्वीन एंड राइट के प्रयास से, नाम याद रखिएगा, ठीक है, तथा सोसाइटी ऑफ जीसस के सहयोग से की गई थी। यह सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा संचालित एक निजी बिजनेस स्कूल है। 2020 में सोसाइटी द्वारा दिल्ली के झज्जर में एक नया कैंपस शुरू किया गया। यह भी याद रखिएगा, दिल्ली में, और दिल्ली में कहाँ। अगला क्वेश्चन, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये है रांची में। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में जेवियर कॉलेज के विस्तार के रूप में की गई थी। सन जेवियर जो कॉलेज है उसके विस्तार में 1973 में इसे अलग संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया। इसे स्थापित करने का श्रेय माइकल किंडो को जाता है, विंडो को नहीं, गलत लिखा हुआ है, माइकल किंडो को जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? खालिस्तान में भरिए उसको। तो इसका सही आंसर है केंद्र लैक अनुसंधान संस्थान। लाह को हिंदी में लैक कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में लैक कहते हैं, लाह हिंदी वर्ड है। व्याख्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, जिसकी स्थापना 1924 में नामकुम रांची में की गई थी, को पूर्व में केंद्र लैक अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था। 2022 में इस संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान 2022 में।
अगला क्वेश्चन 82 नंबर, माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था, किसको? इसमें से किसे? तो बी नंबर, झारखंड शैक्षणिक परिषद को। झारखंड शैक्षणिक परिषद की स्थापना माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए किया गया था। झारखंड शैक्षणिक परिषद अधिनियम 2002 को 26 फरवरी 2003 को झारखंड राज्य विधानमंडल द्वारा अपनाया गया था और 26 फरवरी 2003 को राज्यपाल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। अब ये फिर एक्ट बन गया और 4 मार्च 2003 को इसे अधिसूचित किया गया था। यह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 83, किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात GER काफ़ी कम है? तो इसका आंसर बताया गया है बी, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर। व्याख्या देखिए, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात GER काफ़ी कम है। केंद्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 1 लाख की आबादी, जो कि 18 से 23 वर्ष के बीच के लिए गिना गया है, पर कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन यहाँ उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात घट गया है। 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सकल नामांकन अनुपात 20.9 था, जो घटकर 2020-21 में 17 हो गया है। यानी कि कॉलेज का संख्या तो बढ़ गया, लेकिन बच्चे एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। झारखंड में सकल नामांकन अनुपात लड़कों के हिसाब से देखा जाए तो 16.5 है, जबकि उससे अच्छा तो लड़की लोग है कि 17.5 है। 1% ज़्यादा है जो एडमिशन लेने जा रही हैं। सकल नामांकन अनुपात शिक्षा क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला एक सांख्यिकी उपाय है, जिससे देखा जाता है कि कितने बच्चे आए, कितने एडमिशन लिए, कितना पढ़ा, कितना बीच में ही छोड़कर चला गया। ये सब का डाटा तैयार किया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी, जबकि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1956 में की गई थी। 2007 में उपयुक्त दोनों संस्थानों को मिलाकर इसका नाम केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। यह धनबाद में स्थित है। इतना बात याद कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना खालिस्तान में की गई, तो सी नंबर सही है, सिंदरी में की गई। लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना सिंदरी धनबाद में की गई। अगला क्वेश्चन 86, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उसका सही आंसर है डी, 2003 में। पढ़िए पूरा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, जिसको JSAC कहते हैं, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर फुल फॉर्म है इसका, याद कर लीजिएगा, की स्थापना 2003 में रांची में की गई थी। यह कृषि, पर्यावरण संरक्षण, वानिकी, भूविज्ञान, वाटरशेड, खान और खनिज, उद्योग, परिवहन, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यवर्धित सेवाएं और निर्णय समर्थन देने वाला एक अग्रणी संगठन है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, 2003 में है, चालू हुआ था रांची में, बिल्कुल रट जाना है। 87 नंबर क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय खालिस्तान में स्थित है, तो इसका सही आंसर है पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय तुरामडी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, झारखंड निवेश केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपके नई दिल्ली में है। ठीक है, और 88 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, नई दिल्ली। 89 नंबर क्वेश्चन, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आदित्यपुर, रांची। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र रांची में स्थित है। यह डीजल इंजन संयंत्र लाइसेंस प्राप्त इंजन का उत्पादन करता है। यहाँ MTU 396, 4000 और 538 श्रृंखला इंजनों के परीक्षण, संयोजन, ओवरहॉलिंग, V6 रूटीन तक यहाँ किए जाते हैं। मई 2016 में इस संयंत्र में पोर्टेबल
स्टील पुलों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो पढ़े थे हम लोग कि हजारीबाग में है। चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र वर्षा आश्रित ऊपरी भूमि चावल अनुसंधान केंद्र डेमोटाण हजारीबाग में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। यहीं पे इसको समाप्त करते हैं।